15वें वित्त आयोग से जो खबर निकलकर सामने आई है कि झारखंड को अब अतिरिक्त राशि नहीं मिलेगी। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने नगर विकास मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू को पत्र भेजकर स्थिति को स्पष्ट किया है। 24 जून 2026 को भेजे गए पत्र में कहा गया कि 15वें वित्त आयोग की अवधि समाप्त हो चुकी है, इसलिए उसके तहत अब कोई अतिरिक्त राशि जारी नहीं की जा सकती। देखिए रिपोर्ट। 15वें वित्त आयोग से झारखंड को अब नहीं मिलेगी अतिरिक्त राशि। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने दी जानकारी। नगर विकास मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू को पत्र भेजकर स्थिति की स्पष्ट, अब कोई अतिरिक्त राशि जारी नहीं की जा सकती। 2023-24 में स्थानीय निकायों का गठन नहीं होने के कारण नहीं मिला अनुदान का लाभ। मंत्री ने कहा केंद्र से इस मद में 2200 करोड़ रुपए मिलने थे, लेकिन अब सिर्फ 196 करोड़ ही मिले। 15वें वित्त आयोग की तरफ शहरी स्थानीय निकायों को मिलने वाले अनुदान के संबंध में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने झारखंड सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू को पत्र भेजकर स्थिति को स्पष्ट किया है। 24 जून 2026 को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि 15वें वित्त आयोग की अवधि समाप्त हो चुकी है, इसलिए इसके तहत अब कोई अतिरिक्त राशि जारी नहीं की जा सकती। पत्र के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में झारखंड में शहरी स्थानीय निकायों का विधिवत गठन नहीं होने के कारण उस वर्ष अनुदान का लाभ नहीं मिल सका था। बाद में राज्य सरकार की ओर से 22 मार्च 2026 को मंत्रालय को सूचित किया गया कि नगर निकाय चुनाव संपन्न हो चुके हैं और सभी ULBS का गठन भी हो गया है। इसके आधार पर 31 मार्च 2026 को वर्ष 2023-24 के लिए टाइड अनुदान की दूसरी किस्त 118 करोड़ रुपए तथा अनटाइड अनुदान की दूसरी किस्त 78 करोड़ रुपए जारी कर दी गई है। मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू ने कहा है कि केंद्र से इस मद में 2200 करोड़ रुपए मिलने थे, लेकिन सिर्फ 196 करोड़ ही मिले। टीन फाइनेंस के हमारे पैसे को यह कह के रोका गया था कि आपने निकाय चुनाव नहीं कराए। हम लोगों ने जब निकाय चुनाव कराकर उनको यह संसूचित किया, उसके बाद माननीय मंत्री का यह पत्र आया है जिसमें बड़ा स्पष्ट लिखा है, दावे जो प्रस्तुत हुए थे वो अवार्ड अवधि में नहीं थे, इसलिए आपके दावों को खारिज किया जाता है। 2200 करोड़ के आसपास की राशि हमें मिलनी चाहिए थी। टाइड में 118 करोड़ मिला और 78 करोड़ मिला अनटाइड में। अगर आप इसका योग करेंगे तो आप पाएंगे कि 200 करोड़ से कम की राशि मिली, जहां हमारा दावा 2200 करोड़ का था। वहीं कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी ने कहा है कि यह सिर्फ नगर निकाय क्षेत्र के विकास का मसला नहीं, अब यह केंद्र की ओर से किए जा रहे अन्यायपूर्ण रवैये का भी है। अब डिप्टी मेयर और मेयर को सोचना चाहिए कि केंद्र में उनकी सरकार है और कैसे वह वार्ता करके इस फंड को लेकर आए। मतलब पंचायती राज व्यवस्था को इस राज्य में केंद्र की सरकार पूरी तरह नेस्तनाबूद करना चाहती है, तो हमें यह लगता है कि यह उचित नहीं है। और रांची शहर में चुनाव भी हुए, राज्य में चुनाव भी हुए, और हमें लगता है कि अब मेयर और डिप्टी मेयर इस विषय पे गंभीरता से विचार करें। उधर बीजेपी का कहना है कि राज्य सरकार की लापरवाही की वजह से केंद्र से फंड नहीं मिला। नगर निकाय चुनाव समय पर हो जाता तो केंद्र सरकार फंड देती। देखिए, ये वर्तमान सरकार के अकर्मण्यता का एक और बड़ा उदाहरण है, क्योंकि जो चुनाव 2020 में कराना था वो 2026 में संपन्न हुआ। रांची नगर निकाय की बात करें तो 2022 में यहाँ चुनाव कराना था और पूरे प्रदेश में 2020 में होना था। इतना लंबा समय तक जो है उन्होंने टाला इस चुनाव को कि नगर निकाय में जो जनप्रतिनिधि हैं उनको उनका अधिकार नहीं। झारखंड में नगर निकाय चुनाव हुए 4 माह हो गए हैं, लेकिन पार्षद और मेयर अब भी फंड का रोना रो रहे हैं। पैसा नहीं होने से विकास कार्य ठप है और अब केंद्र सरकार ने फंड देने से हाथ खड़े कर दिए। ऐसे में शहर की सरकार कैसे चलेगी? रांची से न्यूज़ 11 भारत के राकेश के साथ रुचि की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।